हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। इसका पार्ट 7 होगा। और यदि आपने अभी तक पार्ट 6 को और उसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो उन्हें सबसे पहले देख लीजिए। और यदि आपको मध्य प्रदेश की नदियों के जो शुरू के टॉप 5 पार्ट 5 तक जो वीडियोज है उनमें यदि कोई आपको साउंड इफेक्ट आता है, साउंड की प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो हमने लगभग 14 नदियां जो है इनको डिस्कस कर लिया था और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ अन्य नदियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश की नदियां काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एमपीजीके के लिए और लगभग सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसके जो भी फैक्ट है उन्हें आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कीजिए दोस्तों। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सिंध नदी। सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, एमपी यूपी से प्रवाहित होती है। इसका उद्गम की बात की जाए तो सिंध नदी का जो उद्गम होता है यह विदिशा जिले की लटेरी और सिरोंज तहसील के निकट ग्राम गोपाई ताल से होता है। ओके। और यह जो नदी है सिंध नदी, यह बाद में यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान के पास ही यमुना नदी में मिल जाती है। ओके। इस नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर। इसका प्रवाह जो है उत्तर पूर्व में होता है। ओके, उत्तर और पूर्व में इसका प्रवाह होता है। तो आप इसमें उद्गम और इसका संगम, इस पॉइंट को जरूर याद रखिए दोस्तों। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पार्वती, नन एवं महुवर। पार्वती, नन एवं महुवर इसकी सहायक नदियां हैं। बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। महुवर का एक अन्य नाम है जगदीश्वरी। जगदीश्वरी भी इसका अन्य नाम है। तो हो सकता है अब आपसे इसकी सहायक नदियां भी पूछे जाए, क्योंकि आज वर्तमान में जो पैटर्न आ रहा है एमपी की एग्जाम्स में छोटी छोटी नदियों से फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। चलिए अब बात करते हैं गार नदी की। गार नदी, इसका उद्गम जो है सिवनी जिले के लखनादौन से होता है। ओके, सिवनी जिले के लखनादौन तहसील से होता है। और यह जो नदी है नर्मदा की सहायक नदी है। ओके, नर्मदा की ये बाएं तट की सहायक नदी है। आपने नर्मदा नदी वाला पार्ट यदि नहीं देखा तो उसे सबसे पहले देख लीजिए। ओके, इसका जो प्रवाह होता है उत्तर की ओर होता है। उत्तर की ओर इसका प्रवाह होता है। तो आप इसमें उद्गम जरूर याद रखिए और इस संगम, 2 पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये छोटी नदियाँ, इसलिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ से पूछने की संभावना होती है वहीं पर उन्हीं पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं छोटी तवा। छोटी तवा का उद्गम होता है बैतूल जिले से। ओके, बैतूल जिले से होता है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बुक में भी नहीं दिया गया दोस्तों, और न ही गूगल में दिया गया है। तो इसलिए आप इसका उद्गम जरूर याद रखिए। और यह जो नदी है 2 नदियों से मिलकर बनती है। ओके, छोटी तवा जो है 2 छोटी नदियों से मिलकर बनती है और उनके नाम है आवना और सुक्ता। ओके, यह आवना और सुक्ता नदियों के मिलने से बनती है। ओके, जैसे गंगा नदी जो आपने यदि पढ़ा होगा, भागीरथी और अलकनंदा जब भी मिलती है तो गंगा नदी बनती है, उसी प्रकार से ये आवना और सुक्ता नदियां जब मिलती है तब इसे छोटी तवा कहा जाता है। सुक्ता जो नदी है ये बुरहानपुर में प्रवेश करती है और बाद में यह खंडवा में सुक्ता नदी से मिल जाती है। ओके, सुक्ता नदी बुरहानपुर से खंडवा में जाती है और खंडवा में ये सुक्ता नदी से मिल जाती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं शक्कर नदी। शक्कर नदी, ओके, इसका उद्गम जो होता है छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील से 18 किलोमीटर उत्तर की ओर इसका उद्गम होता है। ओके, शक्कर नदी नर्मदा की एक सहायक नदी है, तो इसका संगम भी कहाँ पर होता है? नर्मदा नदी में इसका समापन हो जाता है। ओके, तो इसका उद्गम अक्सर पूछा जाता है शक्कर नदी का, और ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर सतपुड़ा महाखड्ड कोयला क्षेत्र में बहते हुए अंत में नर्मदा नदी में मिल जाती है। ओके, आपने छिंदवाड़ा नदी में जो कोयला क्षेत्र है उसके बारे में तो आप पता ही होगा, पेंच जो है ना, और
इस प्रकार से ये नर्मदा की सहायक नदी हुई। अब हम बात करते हैं वर्धा नदी की। वर्धा नदी, इससे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। तो वर्धा नदी जो है इसका जो है प्रवाह है एमपी और महाराष्ट्र में होता है। ओके, एमपी और महाराष्ट्र में होता है। वर्धा नदी का उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम जो होता है वर्धन शिखर बैतूल जिले में, जिसका लगभग ऊंचाई है 813 मीटर। 813 मीटर ऊंचा शिखर है और यहाँ पर बैतूल के मुल्ताई तहसील से निकलती है। और इसका जो संगम है, ओके, वैनगंगा नदी में मिल जाती है। ओके, महाराष्ट्र में वैनगंगा नदी में मिल जाती है, जो कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले के पास से वैनगंगा नदी में मिल जाती है। वैनगंगा नदी के बारे में हमने पार्ट 6 में कल डिस्कस किया था, तो आप उसे अवश्य देख लीजिए। और वैनगंगा नदी में जब ये मिल जाती है वर्धा नदी, तो इसके जो संगम को कहा जाता है प्राणहिता। ओके, वैनगंगा और वर्धा नदी के नाम बदल जाते हैं और इसका नया नाम क्या हो जाता है, प्राणहिता। ओके, और प्राणहिता के नाम से जानी जाती है भंडारा के बाद जब ये प्रवाहित होती है। तो और बाद में यह जो प्राणहिता नदी है वह गोदावरी में मिल जाती है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण भारतीय गंगा भी कहा जाता है। ओके, और गोदावरी नदी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में फिर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई है 525 किलोमीटर। ओके, वर्धा नदी की। तो ये तो था वर्धा नदी के बारे में। अब हम बात करते हैं धसान नदी। धसान नदी ये जो नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा नामक गांव से होता है। बेतवा नदी का उद्गम और इस नदी का उद्गम लगभग पास में होता है दोस्तों। और ये जो है एमपी और यूपी में प्रवाहित होती है। ओके, तो इसका उद्गम आप जरूर याद रखिए, रायसेन जिले के कुमरा नामक गांव में होता है। और ये जो नदी है बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, धसान नदी। ओके, तो बेतवा बाद में यमुना नदी में मिल जाती है। ओके, ये भी हमने पढ़ा है बेतवा नदी के वीडियो में। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया प्रमुख नदियां, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। और दो तीन कुछ छोटी नदियां रह गई है, मैं कोशिश करूंगा उसे भी आपको उसके बारे में भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आज का पसंद आया होगा दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।